क्या आप भी वही गलती कर रहे हो यूपीएससी मेंस का नोट्स बनाने के लिए जो स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में मैंने भी की थी? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में जब यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो उस टाइम पे जो मैं नोट्स बनाया था पीवाईक्यू से लेके, तो उसका जो क्वालिटी था कैसा था और उसमें क्या लैकिंग था, जो कि बाद में मैंने यूपीएससी टॉपर्स और बाकी लोगों की कॉपियों को देख के मैंने अपना सही किया। तो देख सकते हैं, ये मेरा पहले का नोट्स है। जब मैं स्टार्टिंग के प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। मुझे ये लगता था कि आपका जो क्वेश्चन पूछा है बस उसका सीधे आंसर दे देना है और वही सफिशियंट है। उसमें एक्स्ट्रा क्या डायमेंशन होने चाहिए और क्या एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं जिससे कि एक अच्छा आपका आंसर बने, तो वो मुझे नहीं मालूम था। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, आपका एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे। तो जो मैंने ये पहले का नोट्स बनाया था, इसमें मैंने सिंपल सा क्या किया है, इसका एक डिफिनीशन लिखा है कि मीन्स एडहेरेंस टू नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। तो जो भी है, इसका 2-3 पॉइंट लिखा है मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो के लिए। तो इसमें आपका यहाँ से मेरा ये हो गया इंट्रो, और फिर उसके बाद मैंने बेसिक सा लिखा है नॉट फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट रूटेड इन वेरियस फेसेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके वेरियस जो पार्ट हैं उससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपका दिखता है। जैसे कि प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, जुडिशरी का चेक्स एंड बैलेंस हो गया। तो ये आपका बेसिक सा मैंने इसके बारे में लिखा। कुछ मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, जैसे कि आपका गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि इसमें भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नीड टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नैश फाउंडेशन केस, ऐसे मैंने 3-4 केसेस लिख दिए हैं। इसमें आपका कोई भी बॉडी पूरा प्रॉपर नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, और ये मेरा बस एक पेज का नोट्स मैंने पहले बना दिया था। बस यही एक पेज मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का हो गया, जो कि आप अगर ये इससे कहीं पे भी आप आंसर देंगे तो आप 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको मेंस में। तो ये मेरी गलती थी कि पहले मैंने ऐसे सिर्फ इसको नोट्स बनाए। बाद में मैंने टॉपर्स की कॉपी एनालाइज किया और बाकी जगहों से मैंने स्टडी की कि कैसे आंसर को पूरा कंप्लीट लिखा जाता है, या फिर कैसे सारे डायमेंशन किसी एक टॉपिक के कंप्लीट करने हैं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उस टॉपिक पे इजीली आप आंसर कर लो। तो फिर उसके बाद देखिए, जो मेरा ये जो नोट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, आप देख सकते हैं, इसमें मैंने सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक डिफिनीशन दिया है। साथ में मैंने जस्टिस, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ जी, उनका एक मैंने व्यू भी बताया है। यहाँ पे आप इंट्रो में इसको भी यूज कर सकते हैं कि नवतेज सिंह जोहार केस में कि डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाज इन्वोक्ड। कि मतलब उन्होंने ये बोला था, एक दिया था कि स्टेटमेंट की जो नवतेज सिंह जोहार केस में जो था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का यूज हुआ था। तो ये आप एक इंट्रो की तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब होता है एडहेरेंस टू रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, उसमें मैंने फिर कॉलम में दे दिया आर्टिकल 14, 19, 21। फिर बैलेंसिंग सोशल मोरालिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स, सबरीमाला का केस मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं। फिर उसके बाद कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेपरेशन ऑफ पावर, ये मैंने उसका एग्जाम्पल दिया है। फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस, ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज के एलिमेंट्स हैं, और उसमें भी मैंने सबके साथ एग्जाम्पल दिया है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड कैसे करें, सबसे पहले उसमें फिर मैंने पॉइंट दिया है स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव इंटीग्रिटी। फिर एडहियरेंस टू एग्जीक्यूटिव, जैसे कि आपका जो हुआ था इमरजेंसी केस में वो नहीं होना चाहिए। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म इन PIL विशाखा गाइडलाइंस, इसमें भी मैंने एग्जांपल दिया है। फिर रिस्पेक्ट फॉर डिसेंट, ऐसा भी होना चाहिए कि सबका अपना मतलब बोलने का वो हो, उतना एटलीस्ट आपको देना चाहिए फ्रीडम। फिर एजुकेटिंग सिटीजन्स, देन प्रोमोटिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो ये आप ये सब तरीके से
आप अपहोल्ड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज को। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद मैंने फिर चैलेंजेस क्या हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करने के। तो इसमें कुछ पॉइंट है कि कॉन्फ्लिक्ट विद सोशल मोरालिटी, जैसे कि सेक्शन 377 का डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ था, तो वो एक एग्जांपल दे दिया। फिर मेजोरिटेरियनिज्म, ये एक जो मेजोरिटी के व्यू होता है उसका है, वो एक चैलेंज है। और फिर पॉलिटिकल एंड जुडिशियल ओवर रीच है, वो एक चैलेंज है, जैसे कि इमरजेंसी का मैंने एग्जांपल दे दिया। फिर मैंने कुछ जुडिशियल केसेस दिए हैं कि जैसे केशवानंद भारती केस में हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, नवतेज सिंह जोहार केस में आपका डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 हुआ था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर सोशल मोरालिटी, जैसे कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी ने कहा था। फिर सबरीमाला का केस दे दिया, मेनका गांधी का केस दे दिया, के.एस. पुट्टुस्वामी का केस जो 2007 था, राइट टू प्राइवेसी का। और लास्ट में मैंने जो कंक्लूजन लिखा है, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिक्वायर्स विजिलेंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे आपका ये जो एक नोट्स होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, ये पूरा एकदम पूरा कंप्लीट हो जाता है। और कहीं से भी आपको क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक लर्निंग थी मेरी, जो मैंने टॉपर्स कॉपी और बहुत जगहों से बाकी सोर्सों से जो मैंने देखा, और फिर अपने जो नोट्स थे उनको इम्प्रूव किया, जिससे कि फिर से मुझे दोबारा अगर कोई टॉपिक आए तो बार बार मुझे उसमें कुछ थोड़ा बहुत अगर वैल्यू एडिशन है तो वो मैं कर लूँ, बाकी मेरा नोट्स कंप्लीट रहे। तो आप भी ये जो गलती है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो बाकी ऐसे ही जो भी मेरी लर्निंग्स रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके साथ ऐसे ही अपना जो भी लर्निंग्स रहेगा शेयर करता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।